नमस्कार साथियों, मैकियावेली के पार्ट 3 पर हम बात करेंगे आज अभी। और जैसा हम मैकियावेली के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ कि मैकियावेली ही वह प्रथम विचारक है जिसने आधुनिक राजनीति की परंपरा को बीज रूप में डाला और उसी के परिणाम आज जो राष्ट्र राज्य हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। हम पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। हम बात करते हैं कि आगे मैकियावेली से कैसे क्या बात बनती है। मैक्सी एक विचारक है, उसने कहा है कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। मैकियावेली कहने के पीछे यह तर्क मैक्सी का कि उसने पहली बार धर्म और नैतिकता के बंधन से राज्य को मुक्त करने का प्रयास किया और इसके लिए उसने ऐतिहासिक और अनुभव से तथ्यों का प्रयोग किया। इसके लिए जब पूरे यूरोप में और इटली में सत्ता जो है, शासक या जो शासन का भार है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक चर्च में एक राजा में। और चर्च पहले हावी था लेकिन कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी अड़ंगेबाजी चल रही थी, इसलिए चर्च का कमजोर होना जरूरी था। यानी राजा में पूरी शक्ति को मैकियावेली केंद्रित करना चाहता है, ये सारे अधिकार निर्णय ले सके वो और वो आधुनिक राज्य के निर्माण में आगे बढ़ सके। इसलिए उसने अरस्तु की तरह ऐतिहासिक पद का प्रयोग तो किया, लेकिन उसने इतिहास का प्रयोग, तथ्यों का प्रयोग शासन कला पर किया, शासन सिद्धांतों पर नहीं। शासन कैसे किया जाए इन व्यवहारिक प्रश्नों पर उसने किया जो है, जबकि अरस्तु ने सिद्धांतों पर उसका प्रयोग किया था। इसलिए डिफरेंस यहाँ अंतर है। राजनीति को धर्म और नैतिकता के बंधनों से मुक्त करने वाला प्रथम व्यक्ति है। राजनीति को धर्म और नैतिकता से मुक्त करने की बात करता है। इसका मतलब हुआ कि राज्य के कार्यों में अगर धर्म आने आ रहा हो तो धर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी आधुनिक राष्ट्र राज्य के साथ चल सकते हैं। इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। पहला विचारक है जो मध्य युग की अंतिम देहरी पर खड़ा होकर के और आधुनिक की बात कर रहा है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष सत्ता, यानी किसी का भेदभाव ना करे। इसलिए कहा था कि राजा को धार्मिक दिखना चाहिए, हो या ना हो। यानी धार्मिक होने का वो नाटक भी करे तो भी चलेगा, लेकिन धर्म का बात करे। वो धर्म को राजनीति से पृथक करने की बात करता है, जबकि धर्म की बात को मानता है। खुद एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, ईसाई था, लेकिन जो चर्च के हस्तक्षेप थे, यानी सत्ता में जो धर्म की भागीदारी हो रही थी, इसके खिलाफ है। नैतिकता केवल आम व्यक्तियों के लिए, मैकियावेली कहता है कि नैतिकता केवल आम व्यक्तियों के लिए है। शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी पावरफुल बनाने के लिए कोई भी कार्य उसका नैतिक कहलाएगा। राज्य को महान शक्तिशाली बनाने के लिए राजा का या शासक का कोई भी कार्य नैतिक कहलाएगा। यानी नैतिकता के जो मापदंड है वो केवल आम नागरिकों के लिए है और धर्म को राजनीति से अलग करके वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति के आधार रखता है, यानी वर्तमान राज्य की आधारशिला रखता है, कर से कह लिया जाए। और इसीलिए इन सारे तर्कों के आधार पर उसे मैक्सी ने कहा था कि वह प्रथम आधुनिक राजनीति चिंतक है। हम बात करें आगे उसके शासन पद्धति के बारे में, तो उसने अपने शासन कला के लिए दो पुस्तकें लिखी है। एक तो प्रिंस और दूसरा डिस्कोर्सेस। प्रिंस में वो निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। प्रिंस में, अपनी रचना प्रिंस में वो निरंकुश राजतंत्र की बात करता है, लेकिन जब डिस्कोर्सेस में बात करता है तो हाँ गणतंत्र की बात करता है। डिस्कोर्सेस में वो गणतंत्रवाद की बात करता है।
प्रिंस में वह शक्तिशाली राजतंत्र को तथा डिस्कोर्सेज में गणतंत्रीय शासन को अच्छा मानता है। लेकिन गणतंत्र वहां पर हो जहां पर लोग सद्गुणी लोग, यानी शासन के कार्यों पर विचार कर सके हो, वहां पर चाहता कि स्वतंत्रता भी हो ऐसे राज्यों में हो। जो गणतंत्रीय राज्य होंगे वहां पर स्वतंत्रता होगी, लेकिन जो निरंकुश राजतंत्र होंगे, शक्तिशाली राजतंत्र होंगे, वहां पर स्वतंत्रता नहीं होगी, ये मैकियावेली कहता है। इसलिए वो डिस्कोर्सेज में स्वतंत्रता की बात करता है। मैकियावेली ने कहा कि सद्गुणी लोग उस समय स्विट्जरलैंड के लोग थे, यानी वहां गणतंत्र हो सकता है। उसकी इटली में चूंकि राज्य को स्थापित करना है, राज्य को एक करना है, वो अलग अलग खंडों बटे हुए हैं, इसलिए वहां पर निरंकुश सत्ता का होना जरूरी है। इसलिए वो सॉवरेनिटी की बात करता है, संप्रभुता की एक प्रकार से आधारशिला या बीजारोपण करने का प्रयास करता है। इस आधार पर देखा जाए तो इसीलिए मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रथम व्यक्ति है या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। वो मैकियावेली ने शक्ति राजनीति का समर्थन किया है। मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों में पावर पॉलिटिक्स की बात की है, शक्ति राजनीति की बात करता है। क्योंकि बिना शक्ति के संभव नहीं कि अपने संपत्ति की सुरक्षा कर सके, और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही व्यक्ति के स्वार्थों को कंट्रोल करने के लिए ही स्वार्थी मनुष्य ने राज्य को निर्माण किया। यानी मैकियावेली राज्य को कृत्रिम मानता है, आर्टिफिशियल मानता है, जबकि अरस्तु प्राकृतिक मानता है। यानी मैकियावेली राज्य को मनुष्य के स्वार्थ के लिए बनाया गया है, इस बात को उल्लेख करता है। उसके यहाँ हिंसा का प्रयोग उचित मानता है वो, लेकिन हिंसा या बल अंतिम विकल्प है। यानी जब सारे उपाय ना हो पाए तब शक्ति को बढ़ाने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाए, उसके पहले साम दाम अपना लिया जाए और शक्ति अर्जन करके राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना ही उसका उद्देश्य। लेकिन जब कहता हिंसा का प्रयोग हो तो सक्रिय और केंद्रित हो, तेजी से हो, स्पीड से हो, तभी हिंसा सफल हो पाएगी। इसलिए हिंसा लास्ट विकल्प है शक्ति को बढ़ाने में। लेकिन हिंसा जब हो तो बर्बर हो, तेजी से हो, हिंसक हो, क्रूर हो, हर तरह का हो, ऐसा मैकियावेली की सोच है। और इन्हीं सारे तर्कों के आधार पर उसके बारे में कुछ विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे गर्टिल ने उसे प्रथम आधुनिक यथार्थवादी कहा। ये सवाल पूछते हैं परीक्षाओं में, पूछे भी गए हैं, फिर पूछे जाएंगे। ये सारे तथ्य जो है देखिए ध्यान से, तो गर्टिल ने क्या कहा, उसे प्रथम आधुनिक यथार्थवादी कहा। जोन्स ने कहा कि आधुनिक राजनीति चिंतन का जन्मदाता है या प्रवक्ता है मैकियावेली। जोन्स कहता है कि आधुनिक राजनीति चिंतन का जन्मदाता है, फादर है। प्रवक्ता भी कहता कहीं कहीं, लिखता हो, किताबें लिखती है। गर्टिल प्रथम आधुनिक यथार्थवादी कहता है उसे। सेवाइन उसके बारे में बहुत सारी बातें कहता है राज शब्द के जो अर्थ आधुनिक राजनीति में प्रयोग हो रहे हैं वह उसका श्रेय मैकियावेली को है। और पहली बार राज शब्द का प्रयोग मैकियावेली ही करता है। वो स्टेटो लिखता है राज्य के लिए, स्टेट नहीं स्टेटो, बाद में स्टेट हो जाता है। तो पहली बार राज शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थों में मैकियावेली करता है। और कैटलिन इसलिए उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक सिद्ध करता है। तो सारे लेखकों के अपने अपने तर्क हैं मैकियावेली क्या क्या है। और सच्चे अर्थ में कहा जाए तो मैकियावेली सब कुछ है। उसने आधुनिक राजनीति के सिद्धांतों को जन्म दे करके, चाहे वो संप्रभुता का सिद्धांत हो, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, इन सब की वो आधारशिला रखता है। नमस्कार मित्रों, हम लोग मीडिया गुरु पर ऐसे ही कम शब्दों में ज़्यादा बात करते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप मीडिया गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद आपका।